पंजाब की नौमुंतखब हुकूमत ने पहला मुआरका सर कर लिया। सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए हजम का बजट पेश किया। वजीर खजाना का 2 अरब रुपए से माहौल दोस्त ई बसों का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट को 5 साल में पंजाब के तमाम अजला तक लाया जाएगा। सहाफियों के लिए 1 अरब की लागत से जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड्स के क़याम का ऐलान। कहा, पंजाब में तरक्की का सफर दोबारा शुरू हो रहा है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की फकीदुल मिसाल क़यादत और रहनुमाई में इसी रफ्तार और मेहनत से ये सफर जारी रहा तो 5 साल बाद पंजाब का हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत, हर नौजवान अपनी जिंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीली को न सिर्फ महसूस करेगा बल्कि इसकी गवाही भी देगा। सूबाई वज़ीर खजाना का पहले मरहले में 1 लाख अरब बनाने का ऐलान। सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस, तरक्याती मंसूबों के लिए 655 अरब रुपए रखे गए। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट रखा गया। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन के ऐवान में हंगामा आराई। बजट की कॉपियां फाड़ दी। जाली बजट नामंजूर और जाली हुकूमत नामंजूर के नारे। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर के दौरान डाइस पर कायद नून लीग नवाज शरीफ की तस्वीर रखी। स्पीकर ने बजट पेश होने पर इजलास 21 मार्च तक मुलतवी कर दिया। आपने ये देखा है कि आज जब बजट पेश हो रहा है तो बजट पे आपके उस वक्त बात करेंगे मुनासिब होगी जब वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि 9 माह का जो बजट ये पेश करेंगे निगरान का, उसको कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा क्योंकि उनके ये डोमेन में नहीं आता था कि वो ये पैसे खर्च कर सकें। ख़ास तौर पर वो एमरजेंसी के लिए कर सकते हैं, ना कि आप सब इतने अरबों रुपया लगा दें। तालीमी हालात पे भी बात होगी कि स्कूलों की हालत क्या है, इस पे बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगे, सोशल सेक्टर पे बात करेंगे। पंजाब का बजट पेश करने के लिए अपोजिशन को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ राना आफ्ताब अहमद की हुकूमत पर तनकीदी नश्तर। कहा कि बजट पर बहस उसी सूरत में हो सकती है जब बजट दस्तावेजात पास हो। निगहबान राशन ज़ाती शोहरत के लिए पेश किया गया। हुक्मरानों ने पूरी कौम को भिखारी बना दिया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास। पीपी 68 से मुंतखब रुकन मोहम्मद अरकम खान ने हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर लीगी अरकान असम्बली की जानिब से नारे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाई, शुराना मुनव्वर, अली हैदर गिलानी, गुलाम रजा को पैनल ऑफ चेयरमैन नामजद कर दिया। वज़ीरिस्तान की शोहदा के लिए ऐवान में फातह खानी भी की गई। शिमाली वज़ीरिस्तान चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली कंवल लियाकत ने जमा कराई। कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा हमारा फ़ख्र है। ये ऐवान बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता है। वज़ीर आला मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का फैसला। जामिया प्लान तलब। नवाज शरीफ की छोटे किसानों के लिए महंगी बिजली का मसला हल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का उसूली फैसला। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया। पंजाब में एयर एम्बुलेंस की फराहमी का मिशन। रेस्क्यू सर्विसेज ने किराए पर जहाज लेने की तजवीज़ दे दी। एयर एम्बुलेंस के लिए सालाना 1 लाख अमरीकी डॉलर खर्च होंगे। सर्टिफिकेट्स और स्टाफ की तरबियत पर 10-10 हज़ार डॉलर खर्चा आएगा। शहर में बिछेगा तरक्याती कामों का नया जाल। पंजाब हुकूमत ने तामीराती कामों के लिए खजाने के मौ खोल दिए। लाहौर से कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों के लिए 100 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे।
पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। 14 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक, अनुशे रहमान, बुशरा भट्ट, फायजा मलिक, हामिद खान, जुल्फी बुखारी समेत मुतादिद उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। हुकूमत के साथ चलने का कोई इस वक्त ऑपोजिशन का काम जो है वो डिपेंड करता है कि उनका रवैया हमारे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीवी, हमारे जो कप्तान सलासल साथी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे उनके साथ क्या होगा। हुकूमत के साथ चलना हुक्मरानों के रवैये पर मुनहसिर है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को मुल्क की मईशत ठीक करने का कुछ पता नहीं। अदालत ने उमर अयूब की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत 20 अप्रैल तक मंजूर कर ली। सरकारी अस्पतालों में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद बेहतर बनाएंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास। सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने ब्रीफिंग दी। महंगाई के मारे आवाम पर गैस बॉम्ब गिराने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। SNGPL ने ओगरा से गैस की कीमत में 147% मजीद इजाफे की इजाजत मांग ली। IMF का मजीद दबाव कौम के लिए नेक शगुन नहीं। हुक्मरान करप्शन और सूदी निज़ाम खत्म करने पर तवज्जो नहीं देते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घनगरज। कहा हुक्मरान अशराफिया अपना प्रोटोकॉल और मराहत कम करें। जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर करप्ट हुक्मरानों का मुहासबा करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब आवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मामूली रिलीफ मिल रहा है। आम सारिफीन बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। गरां फरोशों को नकेल डालने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर राब हैदर ने कहा 24 घंटे में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 2438 पॉइंट्स की चेकिंग की। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद। 3 पॉइंट्स को सील कर दिया गया। महकमे ज़राअत पंजाब के तहत 51 फेज प्राइस शॉप्स का क़याम। तर्जुमान महकमे ज़राअत ने कहा कि फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया की कीमत होलसेल मार्केट की निस्बत 25% कम है। ख्वातीन, बुजुर्ग और मासूर अफराद के लिए अलहदा जगह मुख्तस की गई है। बिजली चोरी मुहिम के नाम पर लेस्को ने सारिफीन को रुला दिया। खराब मीटर्स पर चोरी के मुकदमात और लाखों रुपए के बिल थमा दिए। दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू ना पाया जा सका। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सारिफीन का जीना दोभर कर दिया। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। अदालत ने मुलजिम एहसन शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिम को 23 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने एहसन शाह को अमीर बालाश की मुखबरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर रखा है। एक जुर्म है, ये कोई खेल नहीं है, बल्कि एक घनौना खूनी जुर्म है और इस जुर्म की एक प्रॉपर सज़ा है। और लाहौर पुलिस ने इस सिलसिले में बिल्कुल 100% ये चीज़ ठान ली है और इस चीज़ में पूरे तरीके से एक प्रिपरेशन की है कि हम इस जुर्म को नहीं होने देंगे। और अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा और इस जुर्म को करने की कोशिश करेगा या करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। DIG ऑपरेशन से सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि पतंगबाजी खेल नहीं जुर्म है। जिसने भी पतंग उड़ाया उसके और मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बगैर लाइसेंस और हेलमेट के ड्राइविंग करने वाले हो जाएं होशियार। CTO लाहौर का खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। अमारा अतहर ने कहा रवां साल अब तक 50,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मरकज़ का दौरा। सूबाई वज़ीर ने मैट्रिक इम्तिहानात के अमल का मुशाहिदा किया, कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के अमल का मुआयना किया। राना सिकंदर हयात ने तुलबा से गुफ्तगू की और मसाइल के बारे में पूछा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम कोचिज का तगर्रुर भी जल्द होने का इम्कान।